नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है जयपुर से। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मीडिया से कर रहे हैं बात। मुख्यमंत्री गहलोत के बीजेपी पर किए गए हमलों पर पलटवार का ये राउंड शुरू हो रहा है बीजेपी का। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उसी का जवाब देने के लिए राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर प्रेस को बुला लिया है और मीडिया से मुखातिब हो रहे इस वक्त राजेंद्र राठौड़। और 42,000 1,42,000 को 25 दिन का रोजगार देके कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा कानून बना दिया। दूसरा कानून इन्होंने कहा, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में भी 125 दिन का रोजगार गरीबों को दे रहे हैं। 90 दिन तक इनका महंगाई राहत कैंप में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है 4,39,000। गरीबी की रेखा आज 21% है राजस्थान में। और गरीबी की रेखा के नीचे अगर हमें इसको देखें तो 1 करोड़ और 70 लाख के लगभग ऐसे लोग हैं जिनको काम की जरूरत है शहरों और गाँव में। और ये जोड़ के दोनों ग्रामीण और शहरों में 4-5 लाख से ज़्यादा आदमी होते नहीं हैं। किस प्रकार का रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हम स्मार्टफोन बांटेंगे, ये स्मार्टफोन बांटने की बात इन्होंने 2022-23 में राजस्थान की विधानसभा में कही थी। उस वक्त देखा जाता तो 1 अप्रैल 2022 को स्मार्टफोन हमारी बहनों के हाथ में होने चाहिए थे। उस वक्त भी हमने सवाल खड़ा किया था कि आपने 2,500 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। एक स्मार्टफोन अगर आप 15,000 10,000 का भी मानो तो भी 19-20 हज़ार करोड़ की आवश्यकता है बहनों को स्मार्टफोन बांटने में। अब 1 साल बाद चुनाव में अगस्त के महीने में स्मार्टफोन बांटने की बात करें। उस स्मार्टफोन में 12 जगह पर मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है, क्योंकि इंटरनेट से वो लिंक्ड होगा। उसमें जो डेटा फीड होगा इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने, कल मैंने विधानसभा में भी कहा था अपने भाषण में, भामाशाह कार्ड, जिस कार्ड पर मुश्किल से 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो क्यों है। लैपटॉप बांटे उसमें भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो क्यों है। सरकार के धन का दुरुपयोग है और खुद इस तरह का कर रहे हैं। बिना बजट के ये कर्जे में ढकेलने का काम है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपातकाल में पहले चली गई, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और एक इन्होंने कहा कि हमने 25 लाख तक के हेल्थ कवरेज दे दिया। मैंने विधानसभा में वो सारे डेटा रखे थे, मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। ये मेरे पास है 2023-24 में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 22 लोगों को अब तक, सिर्फ 22 लोगों को 20 लाख तक का हेल्थ कवरेज मिला है। 5 से 10 लाख भी 170 है मात्र 8 करोड़ की जनता में। और ये 3 लाख से 5 लाख ये 397 है। और 1 लाख से 3,13,747 है। बाकी सब 8,59,077 है 50,000 तक के। और 36,518 है 1 लाख तक के। इसके अंदर भी जो इसकी इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम है उसमें राजस्थान और भारत सरकार दोनों का सहयोग है। 60% पैसा भारत सरकार देती है प्रीमियम में, 40% राजस्थान सरकार। पर राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की कैप है 1,250 रुपये की अधिकतम। वो 1,250 रुपये भी उसमें सम्मिलित करते हुए 720 रुपये आज प्रीमियम के अंदर भारत सरकार के हैं। ये जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर के अंदर भी 76 लाख लोग हैं जिनको ये गैस का कनेक्शन मिला हुआ है। और 76 लाख में इन्होंने अब तक जिनको गैस का सिलेंडर दिया है और इन्होंने जो पैसे दिए हैं वो पैसे दिए हैं इन्होंने अब तक 13,90,000 को 59 करोड़ रुपए। तो 76 लाख लोगों को जो 500 रुपये के रिबेट देना था, इसमें भी 200 रुपये भारत सरकार के हैं, जो मैं विधानसभा में बोल चुका हूं। और इन्होंने सिर्फ एक काम किया है जो कालांतर में पहले भी होता रहा। पहले 750 रुपया मिनिमम पेंशन थी, अब उसको 1,000 किया इन्होंने। और 1,000 करने में भी जो सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है, सब लोगों को अधिकार है
समानता का आर्टिकल 21 में 93,40,000 पेंशनधारी है।